राजा हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पुलिस ने एक मोबाइल फोन और बंदूक की बरामद। बता दें कि आरोपी जेम्स से पूछताछ के बाद बरामद की है। जेम्स को लेकर नाले पर पहुंची थी एसआईटी की टीम, तो सफेद बैग के अंदर पिस्टल और मोबाइल बरामद किया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। राजा हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस ने एक मोबाइल फोन और बंदूक की बरामद, तो आरोपी जेम्स से पूछताछ के बाद बरामद की है। जेम्स को लेकर नाले पर पहुंची थी एसआईटी की टीम, तो सफेद बैग के अंदर पिस्टल और मोबाइल बरामद किया गया है। शिलोंग एसआईटी टीम इसी गली में जो यहाँ पे पीछे नाला दिख रहा है, यहाँ पर शिलोंग जेम्स को लेकर आए थे। ये वही नाला है जहाँ पर शिलोंग एसआईटी टीम को जो पिस्टल है, जिसकी लंबे समय से टीम को तलाश थी, वो पिस्टल यहाँ पर उनको मिली है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से इस एरिया में जो शिलोंग पुलिस है वो पहुंची थी। यहाँ पर उन्होंने पिस्टल जो है बरामद की है। पूछताछ की गई थी शिलोंग जेम्स के द्वारा, और लगातार इसी नाले के अंदर जहाँ पर आपकी नजर घूम सकती है, जहाँ पर हम मेरे कैमरा पर्सन को बोलूँगी, जहाँ पर वो कैमरा घुमा रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ पर शिलोंग जेम्स से पूछताछ के बाद पिस्टल जो है यहाँ पे बरामद की गई है। और अब जो पिस्टल है, जिसकी लंबे समय से इंतजार था, लंबे समय से शिलोंग पुलिस जो है ढूंढ रही थी, वो यहीं से उनको जो पिस्टल है वो बरामद की गई है। लंबे पूछताछ के बाद, काफ़ी लंबा इंतजार था उस पिस्टल का, जो सोनम के ब्लैक बैग में रखी गई थी। और लगातार पूछताछ करने के बाद भी जो है ये बात सामने नहीं आ रही थी कि वो पिस्टल कहाँ पर है, किसके पास है। ये वही एरिया है जहाँ से पिस्टल बरामद हुई है। शिलोंग एसआईटी टीम लगातार पूछताछ कर रही थी, और पूछताछ के बाद ये बहुत बड़ी जो है अपडेट है, बहुत बड़ी जो है कामयाबी है उनको, जो यहाँ पे उनको पिस्टल बरामद हुई है। इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। तो बताते चलें कि एक बड़ी कामयाबी यहां पर हासिल हुई है, जहां पिस्टल बरामद की गई है और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। और इस पिस्टल का उपयोग आखिर कहां किया गया और मोबाइल फोन में क्या कुछ ऐसे खास तथ्य मिले हैं, इसी को लेकर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी इंदौर की तनुश्री देसाई जुड़ चुकी हैं। तनुश्री, क्या कुछ अपडेट? तनुश्री, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो बताते चलें कि राजा हत्याकांड से जुड़े हुए हर रोज नए अपडेट सामने आ रहे हैं। फिलहाल एक नया अपडेट ये सामने आया है कि पुलिस ने एक मोबाइल फोन बरामद किया है, साथ ही साथ बंदूक को बरामद किया है, और आरोपी जेम्स से लगातार पूछताछ की जा रही है। और ऐसे में जेम्स से पूछताछ के बाद मोबाइल फोन और बंदूक की बरामदगी की गई है। जेम्स को लेकर नाले पर पहुंची थी एसआईटी की टीम, जहां से मोबाइल फोन और बंदूक को बरामद किया गया। सफेद बैग के अंदर पिस्टल और मोबाइल बरामद किया गया, जो कि रखा हुआ था। ऐसे में इस मोबाइल फोन में आखिर क्या कुछ और जानकारी है, डिटेल से सबसे बड़ा सवाल बनता है। पिस्टल को लेकर भी डिटेल तलाशी जारी है कि आखिर किसके नाम पर यह पिस्टल रजिस्टर्ड थी और कहां इसका इस्तेमाल किया गया। इन तमाम चीजों की जानकारी हासिल लगातार की जा रही है। एसआईटी की टीम लगातार पूछताछ में जुटी हुई है, और आगे और क्या कुछ खुलासे होंगे इस पर भी नजर बनी रहेगी। तनुश्री एक बार फिर हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। तनुश्री, आवाज आ रही है आप तक? जी तनुश्री, अपडेट क्या कुछ है? फिलहाल नए नए रोज खुलासे हो रहे हैं, और अब एक मोबाइल फोन और बंदूक बरामद। जी देखिए, बिल्कुल शिलोंग पुलिस जो है अब शिलोंग जेम्स को लेकर एक जगह पे पहुंची थी, जहां पर नाले के अंदर उनको एक बंदूक जो है बरामद की गई। बंदूक के साथ एक मोबाइल फोन भी मिला है। वहीं इसी के साथ अब शिलोंग पुलिस दूसरी जगह के लिए रवाना हो गई है। हो सकता है वहाँ पे अन्य कुछ सबूत जो है वहाँ पे शामिल हो। जी बिल्कुल। तो देखिए, लगातार अब एक मोबाइल फोन और बंदूक तो बरामद की गई है, इस पे आगे लगातार पूछताछ भी की जा रही है, और तांत्रिक क्रिया का शक भी गहराता जा रहा है। तनुश्री, तो ये भी एक अहम सवाल बन रहा है, क्योंकि परिवार वालों ने भी तांत्रिक क्रिया पर आरोप लगाए हैं। जी बिल्कुल, देखिए शिलोंग पुलिस जो है अब वो उनके जांच के दायरे बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि अब जो उनकी शक की सुइयां है, सबसे पहले तो हवाला कारोबार और दूसरा तांत्रिक क्रिया पर भी गहराता जा रहा है, क्योंकि लगातार राजा के परिवार वाले भी इस बात को जो है मेंशन कर रहे थे अपनी बातचीत में। वही जो सोनम को देखा जाए तो सोनम भी सोनम ने खुद हनीमून की लोकेशन चूज की थी, और उन्होंने कामाख्या मंदिर जो है उसका चयन किया था, जो खास तौर पर तांत्रिक क्रियाओं के लिए जाना जाता है।
जिसके बाद से शिलोंग पुलिस का शक गहराने लग गया था। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब कई तरह के शक हैं और तमाम पूछताछ में एक एक नए नए खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। आगे और क्या कुछ खुलासे होंगे इस पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन तनुश्री, साथ ही साथ परिवार वालों के भी तरफ से एक बात कही जा रही थी, नार्को टैक्स की बात कही जा रही थी राजा रघुवंशी के परिवार की तरफ से, इसको लेकर भी खारिज कर दिया गया है। रघुवंशी का परिवार लगातार नार्को टैक्स की बात कर रहा था, क्योंकि वो ये कह रहा था कि सोनम अभी भी पुलिस को गुमराह कर रही है, जितने भी आरोपी है वो भी पुलिस को गुमराह कर रहे हैं, इसलिए नार्को टेस्ट करना चाहिए, जिसके बाद ही सारे सच एक बार में ही सामने आ जाएंगे। हालांकि अब जो है शिलोंग पुलिस ने इसको नकार दिया है। उन्होंने बोला है कि नार्को टैक्स की जरूरत नहीं है, उसके बिना ही जो है जैसे कि सोनम और राज ने अपना रिश्ता कबूल लिया है, वैसे ही हर दिन कोई नए खुलासे हो रहे हैं। बिल्कुल तनुश्री, बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से हम वो रिपोर्ट दिखाते हैं, आपके द्वारा ही बनाई गई थी, जो उसमें बताया गया कि कैसे मोबाइल फोन और सफेद बैग में और साथ ही साथ बंदूक बरामद की गई है। ये रिपोर्ट सुनते हैं पहले। शिलोंग एसआईटी टीम इसी गली में, जो यहाँ पे पीछे नाला दिख रहा है, यहाँ पर शिलोंग जेम्स को लेकर आए थे। ये वही नाला है जहाँ पर शिलोंग एसआईटी टीम को जो पिस्टल है, जिसकी लंबे समय से टीम को तलाश थी, वो पिस्टल यहाँ पर उनको मिली है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से इस एरिया में जो शिलोंग पुलिस है वो पहुंची थी। यहाँ पर उन्होंने पिस्टल जो है बरामद की है। पूछताछ की गई थी शिलोंग जेम्स के द्वारा, और लगातार इसी नाले के अंदर जहाँ पर आपकी नजर घूम सकती है, जहाँ पर हम मेरे कैमरा पर्सन को बोलूँगी, जहाँ पर वो कैमरा घुमा रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ पर शिलोंग जेम्स से पूछताछ के बाद पिस्टल जो है यहाँ पे बरामद की गई है। और अब जो पिस्टल है, जिसकी लंबे समय से इंतजार था, लंबे समय से शिलोंग पुलिस जो है ढूंढ रही थी, वो यहीं से उनको जो पिस्टल है वो बरामद की गई है। लंबे पूछताछ के बाद, काफ़ी लंबा इंतजार था उस पिस्टल का, जो सोनम के ब्लैक बैग में रखी गई थी। और लगातार पूछताछ करने के बाद भी जो है ये बात सामने नहीं आ रही थी कि वो पिस्टल कहाँ पर है, किसके पास है। ये वही एरिया है जहाँ से पिस्टल बरामद हुई है। शिलोंग एसआईटी टीम लगातार पूछताछ कर रही थी, और पूछताछ के बाद ये बहुत बड़ी जो है अपडेट है, बहुत बड़ी जो है कामयाबी है उनको, जो यहाँ पे उनको पिस्टल बरामद हुई है। इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई।